हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका पहला सेशन हो चुका है और आज उसका दूसरा सेशन है। और आज के सेशन में भी हम एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। खासतौर पे वो सवाल जहां पर आपको बोला जाता है कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ये है, या 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ये है, तो बताओ प्रिंसिपल क्या है। या इससे रिलेटेड और भी जो सवाल बन सकते हैं, और भी जो वैरायटी ऑफ सवाल बन सकते हैं, उन सभी सवालों को आज के सेशन में हम देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है। और जैसा कि हम हमेशा जो शुरुआत करते हैं वो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जानते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई करके सवालों को आसानी से करते हैं, वैसे ही कुछ आज भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले सेशन में बता चुका हूं कि अगर आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई सवाल आता है तो हम सबसे पहले किस चीज़ पर फोकस करते हैं, टाइम पर फोकस करते हैं कि टाइम 2 साल दिया है, 3 साल दिया है, 4 साल दिया है, या 1.5 साल दिया है, 2.5 साल दिया है, 3.5 साल दिया है। इस तरह से हम अप्रोच करते हैं। तो अगर टाइम 2 साल या 1.5 साल दिया है, या 1 साल कुछ महीने कुछ दिन दिया है, तो हम 2 साल का बॉक्स बनाते हैं। ये मैं आपको पहले वाले सेशन में बता चुका हूँ। अगर टाइम जो है वो 2 साल या 3 साल दिया है, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है और 3 साल से कम है, यानी 2 साल 2 दिन, 2 साल 73 डेज, 2.5 साल, है ना, तो हम उसके लिए जो बॉक्स बनाते हैं वो 3 साल का बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा अप्रोच होता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर होगा कि जैसे अगर ये मैंने बॉक्स बनाया, तो ये मैंने 2 साल का बॉक्स बना दिया। अब इस 2 साल के बॉक्स में, इस बॉक्स में जो कुछ भी है वो मेरा 2 साल का क्या है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट है। वो मेरा क्या है सर, 2 साल का क्या है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ सर, ये बात आपने बताई हुई है। और यहां पर ये जो है, ये जो डेटा है, ये वाला डेटा, यानी कि इन दोनों बॉक्सेस में जो कुछ भी है ये हमारा 2 साल का क्या है सर, ये हमारे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं इस तीनों बॉक्सेस में से इस दोनों बॉक्सेस का टोटल माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स बच जाएगा। और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या होता है सर, ये आपके 2 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है। ये 2 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, बट आज हम स्पेशली इसी टाइप के सवाल करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको इसको फिर से रिपीट करा रहा हूं। उसके बाद सर अगर मान लीजिए 3 साल पर आधारित कोई सवाल आ जाए, 3 साल पर आधारित कोई सवाल आ जाए, मान लीजिए आपके पास में 3 साल का कोई सवाल है, तो वहां पर उस सवाल को अप्रोच करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है सर। तो आपको ये पता होना चाहिए सर कि यहां पर ये जो बॉक्स है, ये जो तीनों बॉक्स हैं, ये तीनों बॉक्स का जो टोटल होगा, इन तीनों बॉक्स का जो टोटल होगा वो आपका 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। वो 3 साल का क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये जो पूरे के पूरे आपको दिख रहे हैं 6 बॉक्स, है ना, 3 और ये 3 6, ये जो पूरे के पूरे 6 बॉक्स हैं, ये आपका 3 साल का क्या है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका क्या है सर, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है सर। तो अगर मैं इन 6 के 6 बॉक्सेस में से इन 3 बॉक्सेस का टोटल हटा देता हूं तो ये जो 3 बॉक्सेस बचेंगे, ये 3 बॉक्सेस हमारे क्या हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे सर हमारे 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप कि इस टोटल बॉक्स में से अगर इन तीनों का टोटल मैं हटा दूंगा तो जो बचेगा वो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है और आसान है भी, बट क्या इसमें कुछ वेरिएशन आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। कैसे कैसे आ सकते हैं वो हम सवालों के थ्रू यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे सर, सवालों पर इसको अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, सवालों से समझते हैं। अब जैसे आपके पास में सवाल आ गया कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ₹6400 एट रेट ऑफ 12.5% फॉर 2 ईयर्स। तो यहां पर आपके पास में प्रिंसिपल है, आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके पास में टाइम है, आपसे बोल रहा है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दो। कितने साल की बात हो रही है सर, 2 साल की बात हो रही है। तो इस सवाल को आप कैसे अप्रोच करोगे, सवाल आपके सामने लिखा है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में। कैसे इसको अप्रोच करोगे, ध्यान से देखो। कैसे इसको अप्रोच करोगे, ध्यान से देखो। कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत ही शानदार कलर ले लेते हैं। तो मैंने कहा सर यहां पर 2 साल का बॉक्स बनाया, बिल्कुल सर 2 साल का बॉक्स बना दिया। अब मुझे मालूम है कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो 6400 है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% है। 12.5% का मतलब होता है 1/8।
तो इसका 1/8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 800, इसका 1/8 करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा सर 100, और अगर इधर 800 है तो इधर भी 800 होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल पता है मुझे। अब वो बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, है ना, CI एंड SI ऑन ₹6400 एट द रेट ऑफ 12.5% फॉर 2 ईयर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 2 साल का CI और SI का जो डिफरेंस है वो यहां होता है, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा सर, वो 100 होगा। सिंपल सा सवाल था, है ना, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। तो हमें ये पता होना चाहिए। अब क्या इसका कोई फॉर्मूला भी है? हाँ सर इसका फॉर्मूला भी है। क्या है वो फॉर्मूला, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है सर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस, बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका स्क्वायर किया अपॉन 100 का स्क्वायर किया इज इक्वल टू डिफरेंस। तो ये आपको क्या देगा सर, ये 2 साल के CI और SI का डिफरेंस देगा। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये फॉर्मूले से करो, क्योंकि 3 साल का भी आपके पास में एक फॉर्मूला है जो कि थोड़ा बड़ा है, उसको याद करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर उससे ज्यादा कुछ पूछ लेगा तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, उसके लिए फिर हम बॉक्स मेथड्स ही करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बोलूंगा कि आप फॉर्मूले से मत जाओ, बट हाँ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कभी कभार अगर किसी सवाल में या किसी पेपर में आपसे यही पूछ लिया गया कि 2 साल के CI और SI का जो फॉर्मूला है वो क्या है, और आपके पास ये ऑप्शंस में है, तो आपको पता होना चाहिए कि PR² अपॉन 100² जो होता है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने P की जगह प्रिंसिपल लिखा जो कि 6400 है, R² यानी कि 12.5% को 2 बार लिख दिया, और नीचे कितना है सर 100 का स्क्वायर है तो मैंने लिखा 100 इंटू 100, और ये मुझे क्या दे देगा सर, ये मुझे रिक्वायर्ड डिफरेंस दे देगा जो मुझसे मांगा जा रहा है। हाँ या ना? ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो चीज है क्या ये 1/8 है? हाँ सर, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है। तो अगर मैं इसका 1/8 करूंगा तो कितना बनेगा सर 800, और फिर 800 का फिर से 1/8 करूंगा तो कितना बनेगा सर 100, यानी कि आपका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा सर 100 आएगा। और यही आपसे पूछा जा रहा था और यही आपका आंसर होगा। सिंपल, सरल, आसान, इजी, अगर आप फॉर्मूले से इसको कर रहे हो तो। ठीक है ना? चलिए, बाकी ये मेथड मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इससे बहुत सारे फायदे हैं, है ना। यहाँ तो चलो डिफरेंस पूछा था, नहीं पूछता कुछ और पूछता, अगर वो बोलता कि अच्छा मुझे बता दो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो भी मैं निकाल सकता था, है ना। ये सारी चीज़ें और आगे और भी चीज़ें आएंगी, तो उसके लिए ये वाला मेथड बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये सवाल आपका हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। आपसे बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर द सम ऑफ ₹1500 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो समय 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, प्रिंसिपल आपको मूलधन आपको 1500 रुपए दिया है, और आपसे 2 साल का CI और SI का डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसका भी जो अप्रोच होगा वही अप्रोच होगा जो अभी अपन ने सीखा कि सर सिंपल है। आपने क्या किया यहाँ पर, आपने सर 1500 रुपए 10% यानी कि 1/10, तो इसका 1/10 करेंगे तो कितना आएगा सर 150, ये भी हो गया 150, ये हो गया सर 15। आपसे बोला 2 साल के CI और SI का डिफरेंस बताओ, जो कि यहां पर होता है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा सर 15। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा सर 15। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? हाँ या ना? सिंपल, सरल, आसान, ईजी। ठीक है। बाकी अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। आपको मालूम है कि PR² अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका रिक्वायर्ड डिफरेंस होता है। अगर आप P को लिखोगे 1500, R जो है वो आपका है 10 इंटू 10, नीचे कितना आ जाएगा सर आपका 100 इंटू 100, तो यहाँ से आपका ये 2 0 यहाँ चला जाएगा, ये 2 0 यहाँ चला जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा सर 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चॉइस आपकी। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छा मेथड है भी, बिल्कुल सही बात है ना, कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है कि हम उनका इस्तेमाल कितना कर पाएंगे आगे चलकर, है ना। लाइफ में भी ऐसे ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसका इस्तेमाल आगे चल के भी कई जगह कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर सवाल में कुछ वेरिएशन आता है तो। अब आपसे क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। अब यहां पर सर्टेन सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल आपको नहीं दिया है, एट 5% फॉर 2 ईयर इज ₹3। फाइंड सम। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, इस केस में आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, बट आपको CI और SI का 2 साल का अंतर दिया गया। अब अगर आप ये बोलोगे सर अगर मैं इस सवाल को फॉर्मूले से करना चाहता तो मुझे डिफरेंस दिया गया इस केस में। हाँ सर, तो प्रिंसिपल मुझे निकालना है। हाँ बिल्कुल निकालना है। रेट आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 5 है, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है सर, इज इक्वल टू डिफरेंस यहाँ पर कितना है सर 3। अब यहाँ पर अपन काटा पीटी करेंगे भाई साहब। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या कर सकते हैं, ये 25 हो जाएगा, 25 से ये जाएगा सर 4 बार,
ये 400 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में सर 1200, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा सर 1200, ये आपका आंसर हो गया। अब बात ये आती है कि सर अगर 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 मुझे इस सवाल को बॉक्स मेथड से करना हो, तो आपने बताया था बॉक्स मेथड में कि जो भी प्रिंसिपल होता है उसका रेट जो भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया है वो निकाल कर बॉक्स भरो। बट सर यहां तो प्रिंसिपल ही नहीं है, यहां तो प्रिंसिपल पूछा है। अब क्या करेंगे सर, क्या बॉक्स मेथड यहां पर फेल हो गया? नहीं, नहीं फेल हुआ। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सवाल 2 साल का है, हाँ, तो 2 साल का बॉक्स बना दो, फटाफट बना दिया सर, ये लीजिए बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो जब भी आपको प्रिंसिपल ना दे तो आपको जाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के पास में। जब भी प्रिंसिपल आपके पास ना हो आपको जाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के पास में। रेट ऑफ इंटरेस्ट के पास जाओ, उससे पूछो तुम्हारी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, तुम्हारी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? तो ये बोलेगा कि मेरी फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/20। तो 1/20 का जो बेस है वो उठा लो, कितना है 20, बेस मतलब 20। अच्छा 20 उसका बेस है, डिनोमिनेटर उसका बेस है। अगर सवाल 2 साल का है तो उस बेस का कर दो स्क्वायर, सवाल अगर 3 साल का है उसका कर दो क्यूब। अच्छा, तो अगर सवाल 2 साल का तो उसका स्क्वायर करेंगे, हाँ करेंगे, तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400। तो ये जो 400 आया ये लेट माना हुआ प्रिंसिपल है। ये कौन सा प्रिंसिपल है? माना हुआ प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम बॉक्स बनाएंगे, हाँ बनाएंगे। तो 400 का 5% यानी कि 1/20 यानी कि कितना 20 और 20 का 1/20 यानी कि 1, ये आ गया, हाँ आ गया। अब हमारे हिसाब से हमारे सवाल का जो 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस है वो ये है, जो कि 1 दिया गया है, जबकि सवाल में इसकी वैल्यू कितनी है 3 है। तो हमारा जो 1 है वो सवाल के हिसाब से 3 है, तो हमारा जो 400 है वो एक्चुअली में कितना होगा? वो एक्चुअली में 1200 होगा। तो इसका मतलब जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है सर 1200 है। जो प्रिंसिपल है वो कितना है सर 1200 है। अब आपको ये मैंने समझाया, इसलिए आपको हो सकता है बड़ा टाइम लग रहा हो, बट जब भी आपके पास में प्रिंसिपल नहीं देगा और आपको प्रिंसिपल मानना है कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है वो निकालो। अब मान लो अगर ये 15% भी होता तो ये 3/20 होता, अगर ये 15% होता तो 3/20 होता। तो हमें ऊपर 3 हो, ऊपर 4 हो, ऊपर 5 हो, इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे बेस में क्या है। तो नीचे बेस में क्या है सर 20 है, तो हम क्या करेंगे टाइम के हिसाब से उसका स्क्वायर या क्यूब करेंगे। अगर 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल है तो क्यूब करेंगे। अब यहां पर 2 साल का सवाल था तो हमने इसका स्क्वायर किया, उससे जो आया वो हमने मान लिया कि ये हमारा प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का 5% निकाल के ये बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स के हिसाब से हमारा 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस 1 है, जो कि सवाल के हिसाब से 3 है। तो हमारा 1 अगर 3 है तो हमारा 400 कितना होगा 1200 होगा। ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, हाँ या ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यहां से हटाते हैं, एक बार देख लो आप अच्छे से, ठीक है ना? चलो इसको यहां से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की, अब बात करते हैं इस सवाल की। अब जैसे यहां पर सवाल आ गया 3 साल पर आधारित है, यहां पर क्या बोल रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर इज ₹122, फाइंड द सम। आपसे बोल रहा है भैया कि 3 साल के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है किसी मूलधन पर, है ना, वो 5% के हिसाब से कितना है सर 122 रुपए है। वो मूलधन कितना है वो बता दो। तो अगर आप इसको 3 साल का फॉर्मूला लगाओगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना, फॉर्मूला याद करने में, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से फॉर्मूला हटा देंगे। अब हम इसको करेंगे कैसे सर, ध्यान से देखो। हम सबसे पहले 3 साल लिखकर 3 साल का बॉक्स बना देंगे। फटाफट बॉक्स बनाया सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। फिर हमने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो गया 1/20। समय 3 साल है तो इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा सर 8000। ये माना हुआ प्रिंसिपल है। अब इसका 1/20 यानी कि 5% निकालते जाएंगे, तो यहां पर 1/20 इसका करेंगे तो कितना आएगा सर 400। ये कितना आएगा सर 400, ये कितना आएगा सर 400, इसका आएगा 20, इसका आएगा 1, ये आएगा 40। बताया था ना ये x होगा, ये y है तो ये 2y होगा, बताया था मैंने। अच्छा, अब मेरे हिसाब से जो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है वो कितना है सर, वो कितना है सर, वो 61 है, जबकि सवाल में वो कितना है सर 122। यानी 1 की वैल्यू कितनी है सर 2 है। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो इस 8000 की वैल्यू कितनी होगी सर 8000 इंटू 2 यानी कि कितना सर 16000। यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल होगा, जो एक्चुअल प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 16000। ठीक है, वो एक्चुअल प्रिंसिपल कितना होगा सर 16000। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना? ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये बोला
कि भैया मेरा जो 5% है, इस 5% की वैल्यू होती है सर 1/20। अब बेस मेरे पास 20 है, टाइम मेरे पास में 3 साल है, तो हम इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यूब करने पे ये बन जाएगा सर 8000। ये मेरा माना हुआ प्रिंसिपल है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम 5% निकालते निकालते ये बॉक्स भर देंगे। तो इसका 10% कितना होगा, 800, आधा करेंगे 5% आ जाएगा 400। तो ये 400 हो गया, ये 400 हो गया, ये 400 हो गया। इसका 10% कितना होगा, 40, 5% कितना होगा, 20। अगर ये 20 है तो ये 40 होगा। 20 का 5% कितना होगा सर, 1/20 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है सर। अब मैंने बोला कि सर ये जो है ये 3 साल के CI और SI का डिफरेंस है, जो कि मेरे हिसाब से 61 है, बट सवाल के हिसाब से 122 है। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है सर, 2 है। अगर 1 किलो 2 है तो 8000 की वैल्यू कितनी होगी सर, 16000 होगी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो जो मैंने आपसे वादा किया था कि फॉर्मूला हमें हटाना है, वो मैंने हटवा दिया। ठीक है ना। अब आपको प्रोसेस पे काम करना है, अप्रोच पे काम करना है। अब आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए, इसको यहां से हटाते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। अब आपसे क्या बोल रहा है सर, अब आपसे क्या बोल रहा है सर, if the difference between CI and SI on a certain sum of money at 9.09% per annum for 3 years is 170, है ना, 170, find sum। यहां भी आपको सम पूछा है, यहां भी आपसे क्या बोला है कि बता दो भैया प्रिंसिपल क्या होगा। तो कैसे अप्रोच करेंगे सर, सेम अप्रोच है, सेम अप्रोच है। ध्यान से देखो, मैंने कहा कि सर 3 साल का बॉक्स बनाया, 3 साल का बॉक्स बनाया। फिर मैंने बोला सर मेरे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 9.09% है, और इसका मतलब होता है सर 1/11। और टाइम जो है वो कितना दिया सर, 3 साल दिया, तो मैंने इसका क्यूब कर दिया। इसका क्यूब करेंगे, 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा सर, 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा। ये मेरा माना हुआ प्रिंसिपल है, ये मेरा माना हुआ प्रिंसिपल है। अब इसका हम क्या करेंगे, 9.09% या तो 1/11 करते करते ये बॉक्स बनाएंगे। तो ये कितना आएगा सर 121, ये कितना आएगा 11, ये कितना आएगा 1, ये आएगा 22, ये आएगा सर 121। हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब मैंने बोला सर इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 9.09% फॉर 3 years, यानी कि 3 साल के CI और SI का डिफरेंस, जो कि मेरे हिसाब से कितना हो रहा है सर, 34 हो रहा है। मेरे हिसाब से कितना हो रहा है सर, 34 हो रहा है, जिसकी वैल्यू इस सवाल में कितनी दी गई है सर, 170 दी गई है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 की वैल्यू 5 है, बोल सकता हूं 1 किलो 5 है? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो। अगर 1 किलो 5 है तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 5, ये हो जाएगा सर 15, और ये हो जाएगा सर 65 का 66। तो 6655 यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यही आपका प्रिंसिपल है, यही आपका प्रिंसिपल है भाई साहब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी? ठीक है भाई, क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें, है ना। 3 साल का सवाल था, हमने 3 साल का बॉक्स बना लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.09% था, जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/11 होता है। 3 साल है, इसलिए जो 1/11 का जो 11 है उसका हमने क्यूब कर दिया, और उसके हिसाब से जो हमारे पास वैल्यू आई उसको हमने प्रिंसिपल मान लिया। उस प्रिंसिपल के ऊपर मैंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि 1/11 है वो अप्लाई करते हुए हमने बॉक्सेस बनाया, और उस बॉक्सेस के हिसाब से जो मेरे हिसाब से 3 साल के CI और SI का डिफरेंस आ रहा था उसको मैंने एक्चुअल वैल्यू से इक्वेट करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, और उससे मुझे क्या पता चल जाएगा, मेरा माना हुआ प्रिंसिपल जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका अप्रोच था। आगे बढ़ते हैं और कुछ नया करते हैं। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI ऑफ 3rd ईयर एंड 2nd ईयर ऑन ₹6000 एट द रेट ऑफ 5%। अच्छा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI ऑफ 3rd ईयर एंड 2nd ईयर, है ना। देखो 3 साल और 2 साल के CI का अंतर नहीं पूछा गया है, तीसरे साल और दूसरे साल के CI का डिफरेंस पूछा गया है। तो ये बात आपको थोड़ी सी समझनी है सवाल में। तो मैंने बोला सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम 3 साल का बॉक्स तो बना ही देते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, 3 साल का बॉक्स तो बना ही देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास प्रिंसिपल 6000 दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका 5% के हिसाब से बॉक्स तो मैं बना ही दूंगा। तो इसका 10% 600 होता है, तो 5% 300 होगा। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 300 फटाफट। 300 का 10% जो होता है 30 होता है, तो 5% कितना होगा सर, 15 होगा। ठीक है सर, ये 15 है तो ये 30 होगा, ये आप जानते हैं। यहाँ पर ये 15 का 10% जो होता है वो 1.5 होता है, तो 5% उसका आधा होगा, तो ये हो जाएगा सर 0.75। ये आ गया आपके पास। अब आपको समझना क्या है यहाँ पर, आपको समझना ये है
कि सर आपसे बोला गया है कि आपको डिफरेंस निकालना है तीसरे साल के सीआई और दूसरे साल के सीआई का, यानी कि आपको इसके टोटल में से इसका टोटल हटाना है। तो मैं बोलूंगा सर ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो 15 बचेगा और ये 0.75 और ऐड हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 15.75 यानी कि सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे थर्ड ईयर का सीआई क्या है, मेरे थर्ड ईयर का सीआई क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर 330.75 बोलोगे। और अगर मैं बोलूं कि मेरे सेकेंड ईयर का सीआई क्या है, सेकेंड ईयर का सीआई क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर? 315 बोलोगे। तो बस आपको इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है। वो कितना आ रहा है? 15.75 आ रहा है, खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चल, तो आसान सा सवाल था, बस कुछ नया पूछने की कोशिश की गई थी। अगर आप उसको बिल्कुल आम सवाल की तरह ट्रीट करोगे, आपने ध्यान नहीं दिया कि नहीं भैया वो थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर बोला है, वो 3 ईयर और 2 ईयर नहीं बोला गया। 3 ईयर और थर्ड ईयर में फर्क होता है, 2 ईयर और सेकेंड ईयर में फर्क होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन ₹15,000 फॉर 2 ईयर इज ₹96, देन फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे क्या बोल रहा है? आपसे ये बोल रहा है कि अगर आपका जो प्रिंसिपल है वो 15,000 रुपए है, टाइम 2 साल है, और 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 96 रुपीज है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो। अब यहां पर दिक्कत ये है कि सर आपके पास में प्रिंसिपल होना चाहिए और फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल निकाल के आप बॉक्स बनाते हो, है ना, तो बड़ा आसान हो जाता है जीवन। अब जब आपके पास प्रिंसिपल नहीं होता तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, हम उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू के बेस का स्क्वायर या क्यूब करके प्रिंसिपल बना लेते थे, मान लेते थे और फिर बॉक्स बनाते थे। बट यहां पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछ लिया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा देखो 2 साल का सवाल है, हाँ, तो मैंने 2 साल का बॉक्स बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है ना, ये हमने 2 साल का बॉक्स बना लिया। अब मुझे बताओ मेरे पास प्रिंसिपल कितना है सर? 15,000। मैंने मान लिया मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, मान लिया मैंने। तो अगर मैं 15,000 का R% निकालूंगा तो क्या ये वैल्यू 150 R आएगी? हाँ आएगी। ठीक है सर, आएगी। अब मैं यहां से यहां आऊंगा तो इसका फिर से R% निकालूंगा, तो इसका R% कितना होगा सर? 150 R का R%, यानी R/100। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है, यही तो मेरे 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। हाँ, जो कि कितना है सर? जो कि है मेरे पास में 3/2 R², जो कि मेरे सवाल के हिसाब से कितना है सर? 96। मेरे सवाल के हिसाब से कितना है? 96। अच्छा, समझ में आ गया। अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करूं, 3 3 जा 3 2 जा, तो R² की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी सर? 64। और यहां से R की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर? 8। और यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी इस सवाल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है सर? 8 है। इस सवाल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 8 है। ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप इसको फॉर्मूले से करते तो आप क्या बोलते सर? P फिर R² अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस, जो कि 96 है। प्रिंसिपल कितना है आपके पास में? 15,000। रेट आपको निकालना है इस केस में, नीचे यहां पर कितना है सर? है ना, इज इक्वल टू 96। अब आप यहां पर क्या करोगे? ध्यान से देखो। अब आप यहां पर क्या करोगे? ध्यान से देखो। तो आप बोलोगे सर यहां से 1 2 3 0 यहां से चले जाएंगे आपके। ठीक है सर। और यहां से आपका जो R² है वो आ जाएगा सर 10/15 इंटू 96। तो ये 5 2 जा और 5 3 जा, 3 से जाएगा सर 32 टाइम्स, ये फिर से 64 हो जाएगा। R² 64 है, यानी R जो होगा वो 8 होगा, यानी कि 8% होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा सर? 8%। ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, बट आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बट जो इसमें कुछ यूनिक सवाल बन सकते हैं, जैसे कि उसने बोला कि तीसरे साल और दूसरे साल का अंतर बताओ, वहां पर फॉर्मूला काम नहीं आएगा। फिर वहां पर कुछ ना कुछ एक नई अप्रोच ही आपको, है ना, सफलता दिला सकती है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है कि भैया प्रिंसिपल है 8,000, टाइम है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 2 एंड 3%। आपसे बोल रहा है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ, यानी कि 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है। प्रिंसिपल भी पता है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, बट दिक्कत ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग साल के लिए अलग अलग है। जैसे कि 1, 2 और 3 दिया, इसका मतलब पहले साल 1%, दूसरे साल 2%, तीसरे साल 3%। अच्छा, मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि यहां पर जब मैं ये बॉक्स बनाऊंगा, यहां पर जब मैं ये बॉक्स बनाऊंगा, तो इस बॉक्स में जो भी जाएगा वो 1% जाएगा, इस बॉक्स में जो भी जाएगा वो 2% जाएगा, इस बॉक्स में जो भी जाएगा वो 3% जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर, ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर, समझ में आ रही है। ठीक है सर, तो किसका 1%, 2%, 3% जाएगा सर? 8000 का जाएगा। तो 8000 का 1% करेंगे तो कितना होगा सर? 80 हो जाएगा। 2% 160 हो जाएगा, 3% 240 हो जाएगा, है ना। इसका हमने क्या किया, 80 निकालने पर 2 टाइम्स और इसी का 3 टाइम्स कर दिया। अब जब यहां पर जाएगा तो 80 का 2% जाएगा, 80 का 2% यानी 80 इंटू 2 अपॉन 100 यानी 160 अपॉन 100 यानी कि 1.6 जाएगा। यहां पर जो जाएगा, अब ऐसा नहीं कर सकते कि 1.6 है तो यहां पर 3.2 हो जाएगा, कि y है तो यहां 2y होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। अच्छा ठीक है सर, यहां पर 240, यहां पर 240 का कितना जाएगा सर? 3% जाएगा। तो 240 का 3%, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या होगा सर? 72 अपॉन 10 यानी कि 7.2 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो आएगा वो इस चीज का कितना जाएगा? 3%, यानी कि 1.6 का 3% जाएगा। तो यहां से अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये 1 0 बढ़ जाएगा, हाँ जाएगा। ये हो जाएगा सर 48, और 48 यहां पर 3 0 है, यानी 1 2 3 और यहां पर डेसिमल, तो 0.048 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 0.048। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब यहां पर आपको करना क्या है भैया? आपको यहां पर 3 साल के CI और SI का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो 3 साल के CI और SI का जो अंतर होगा वो कहां पर होगा? यहां पर होगा। तो इसका टोटल करना है आपको, यानी कि 7.2, 1.6 और 0.048। तो ये जो वैल्यू आएगी वो 8.848। तो ये आपका आंसर होगा, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही जवाब होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपको अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए गए थे, है ना। उसके बाद टाइम आपके पास 3 साल था, प्रिंसिपल आपको पता था, आपको सिर्फ 3 साल के CI और SI का अंतर बताना था, और आपको पता होना चाहिए कि 3 साल के CI और SI का अंतर यहां पर होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं, आगे बढ़ते। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट सवाल की। अब आपसे क्या बोल रहा है कि सर इफ डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स, ध्यान से पढ़िएगा, फॉर 2 ईयर्स इज ₹35, यानी कि 2 साल के CI और SI का जो डिफरेंस है वो 35 है। एंड थर्ड ईयर, अब देखो यहां पर, एंड थर्ड ईयर यानी कि तीसरे साल के CI और SI का डिफरेंस 77 है। बहुत ही खास बात है ये कि तीसरे साल में जो CI और SI होगा उसका अंतर 77 है। आपसे बोल रहा है फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है। बहुत ही सुंदर सवाल, ठीक है। कठिन नहीं बोलूंगा बट सुंदर बोलूंगा, है ना। बहुत ही शानदार सवाल है कि भैया कुछ नया पूछने की कोशिश हो रही है कि भैया 2 साल के CI और SI का अंतर मुझे मालूम है कहां पर होता है। अब वो बोल रहा है जो तीसरा साल है उसमें CI और SI का जो अंतर है वो 77 है, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब बताओ, अब यहां पर कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा आपको, कितने फॉर्मूले पढ़ लोगे आप, इतनी वेरिएशन ला सकता है एग्जामिनर आपसे। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा भैया कि यहां पर आपका 3 साल का हमने बॉक्स बनाया और यहां पर हमने दिमाग का बहुत ही सुंदर उपयोग किया। आपसे बोला 2 साल के CI और SI का जो अंतर है वो 35 है, यानी कि यहां पर 35 आएगा। ये आपको समझना था कि ये जो वैल्यू है ये आपकी 35 है। अच्छा, आपको मालूम है कि अगर ये 35 है तो ये बाय डिफॉल्ट 70 होगा, हाँ या ना। यहां पर अगर x है तो यहां भी x होगा, यहां भी x होगा, हाँ सर। अब मैं आपसे तीसरे साल की बात कर रहा हूं। तीसरा साल कहां पर है? ये रहा तीसरा साल। जो तीसरा साल है उस तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इन तीनों का सम होगा, बट इस तीसरे साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो ये होगा। तो अगर मैं बोलूं कि तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट हटा दो तो जो बचेगा वो तीसरे साल के CI और SI का अंतर बचेगा, हाँ। और ये वैल्यू आपको कितनी दी गई है सर? 77, जिसमें से ये 70 है तो ये कितना हो गया सर? 7 हो गया, ठीक है। और ये जो 7 है ये इस 35 का कुछ प्रतिशत होगा,
और ये जो भी प्रतिशत होगा वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये बताया हुआ मैंने। यानी कि 7/35 इंटू 100 करेंगे तो यहां से ये 7 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 20 बार, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा सर वो कितना आएगा, 20% आएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा सर, 20% आएगा। तो ये पकड़ना था आपको, ये पकड़ना था आपको कि आपको किस तरह से अप्रोच करनी थी, ठीक है ना, ये आपको पकड़ना था, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना, क्लियर से, कोई दिक्कत से, नो दिक्कत। भाई आपसे क्या बोल रहा है कि तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और तीसरे साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका जो डिफरेंस है वो 77 है, यानी कि इसका सम 77 होना चाहिए था। अगर ये 35 है तो ये 70 होगा, बाय डिफॉल्ट हमें मालूम है। तो 70 ये है तो ये कितना होगा, सिर्फ 7 ही होगा। अब 7 35 का कुछ प्रतिशत होगा। जैसे आप क्या करते हो, आप यहां पर प्रिंसिपल का कुछ परसेंट निकाल के यहां पुट करते हो, इसका कुछ परसेंट निकाल के यहां पुट करते हो, इसका कुछ परसेंट निकाल के यहां पुट करते हो, और ये जो कुछ परसेंट निकालते हो वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मैंने कहा हाँ सही बात है, सही बात है। इसका मतलब भैया 35 का R% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहां से 7 से जाएगा सर 5 बार, 5 से जाएगा सर 20 बार, तो R की वैल्यू कितनी आएगी सर 20, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 20। ये बात हो रही है भाई साहब, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सुंदर सवाल देखते हैं। अब यहां पर आपके पास में सवाल आ गया सर कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर थर्ड ईयर, है ना, फॉर 3 इयर्स नहीं है, फॉर थर्ड ईयर ऑन ₹6400 एट द रेट ऑफ 12.5%। आपसे 6400 रुपए के मूलधन पर 12.5% की ब्याज दर से तीसरे साल के CI और SI का अंतर पूछ रहा है। तो मैंने कहा सर हम यहां पर अप्रोच क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे सर 3 साल का बॉक्स बना देते हैं, 3 साल का बॉक्स बना देते हैं। हमने बोला प्रिंसिपल हमारे पास में है 6400, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास में 1/8, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 1/8 करेंगे तो ये 800 होगा, ये 100 होगा, ठीक है ना, और ये 12.5 होगा, ठीक है सर। ये आपका 200 होगा, ये आपका 800 होगा, ये आपका 800 होगा। आपसे क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर थर्ड ईयर। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों तीसरे साल के CI हैं, ये जो है ये तीसरे साल का SI है। तो अगर इन तीनों में से इसको हटा देंगे तो ये दोनों बचेंगे और इनका टोटल कितना होगा 212.5, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 212.5, यानी कि हमारा डी ऑप्शन, हमारा डी ऑप्शन। बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही ज्यादा सुंदर सवाल। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। तीसरे साल के CI और SI का अंतर पूछ रहा था, ठीक है ना, 3 साल का नहीं, 3 साल का तो फिर ये पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस पर आते हैं। अब आपके पास में सवाल आ गया सर कि इफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन सम अमाउंट, है ना, इफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन सम अमाउंट फॉर 1/4 years is ₹32 at the rate of 16%, then find the amount, amount यानी कि धनराशि जो आपका मूलधन है उसकी बात हो रही है। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन सम अमाउंट फॉर 1/4 years, तो 1/4 years का मतलब हो गया 1 साल 3 महीने, 1 साल 3 महीने की बात हो रही है, और उसका जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है उसका जो डिफरेंस है वो 32 रुपए है। आपसे बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है तो बताओ वो सम क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। इसको करने का मैं आपको 2 अप्रोच बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मैंने कहा सर 2 साल का बॉक्स बना लेते हैं, है ना, क्योंकि 1/4 बोला है, 2 साल का बॉक्स बना लेते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भैया जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है वो 1/4 दिया गया, यानी कि एक्चुअली में ये 5/4 ईयर्स बोल सकते हैं इसको। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको कितना दिया सर, 16% दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम करेंगे, यानी कि 16 इंटू 5/4 करेंगे, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा सर, 20 आ जाएगा। हाँ सर, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सिंपल इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा इस टाइम पीरियड के हिसाब से 16% के हिसाब से 1/4 ईयर का जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा सर, वो आपको 20% मिलेगा। तो आप यहां पर ये बोल सकते हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है 1/4 ईयर्स के लिए, वो आपके पास में कितना है, 20% है। अब अगर आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए 1/4 ईयर्स के लिए,
तो इसका आप डिफरेंस निकाल लोगे और इसका जो डिफरेंस है वो 32 के बराबर कर दोगे, आ जाएगा आपका काम, है ना। ठीक है सर, तो मैंने कहा सर मेरे पास प्रिंसिपल तो है नहीं, मेरे पास में प्रिंसिपल तो है नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे सर कि आपने बोला कि अगर आपका जो प्रिंसिपल है, मान लेते हैं वो प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया प्रिंसिपल 100 है, तो इसका 16% ले लेंगे यहाँ पर, तो इसका 16% 16 होगा, हाँ सर, तो आपको ये परसेंट लिखने की जरूरत है नहीं, सीधे 16 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर यहाँ पर 16 है तो यहाँ भी 16 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब 16 का 16% निकालेंगे तो ये आ जाएगा सर 2.56, 16 इंटू 16 अपॉन 100 2.56, ठीक है सर। अब यहाँ पर वो जो अपन ने पहले सेशन में देखा था कि अगर हमें 1/4 ईयर्स का इंटरेस्ट देना है किसी को, तो हम पहले साल का तो पूरा लेंगे, बट ये दूसरे साल में जो 12 महीने हैं उसमें सिर्फ हम 1/4 ईयर्स यानी कि सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे, यानी कि हम यहाँ जो डेटा है उसका सिर्फ 1/4 लेंगे। तो 1/4 अगर हम लेंगे, ध्यान से देना, अगर हम 1/4 लेंगे तो इसका 1/4 लेंगे हम, यहाँ पर कितना आएगा 4 आ जाएगा, इसका 1/4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 0.6 है ना, और 4 तो 0.64, यानी कि यहाँ से इस सेकंड वाले बॉक्स से आपको सिर्फ इतना डेटा मिलेगा और ऊपर वाला डेटा ये रहेगा, यानी 16 और 4 20 और ये हो गया 0.64, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी सर 20.64, ये आपका आ जाएगा सर, आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इस टाइम पीरियड के लिए आपका जो CI है वो इतना है और इसी टाइम पीरियड के लिए जो आपका SI है वो इतना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है सर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.64 है। तो 0.64% जो है, या 0.64 अपन सीधे लिखते हैं, है ना, 0.64 अपन लिखते हैं, तो यहाँ जो 0.64 है, इस 0.64 की जो वैल्यू है वो इस सवाल में कितनी दी गई है सर, 32 दी गई है। आपको वैल्यू किसकी चाहिए सर, आपको वैल्यू चाहिए सर 100 की, तो आप वैल्यू 100 की निकालोगे, तो आप बोलोगे सर 100 अपॉन यहाँ पर 64, इसका 100 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा सर 32 से ये जाएगा सर 2 बार, 2 से जाएगा सर ये 50 और 2 0, यानी कि आपका जो आंसर आएगा सर वो कितना आएगा सर 5000, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 5000। क्या किया मैंने बोला सर मेरा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया, उस 100 का 16% निकालते गया, ये बॉक्स बना लिया, इसका जो टोटल होगा वो मेरा क्या होगा सर, वो मेरा 2 साल का CI और SI 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बट मुझे इस बॉक्स में देखना ये था कि मुझे इस बॉक्स में लेना है सिर्फ 1/4 ईयर्स का, तो मैंने कहा पहले साल का पूरा लूंगा और जो ये दूसरा साल है ना जिसमें 12 महीने, उसमें मैं केवल 3 महीने का लूंगा, यानी कि 1/4 लूंगा इसका, तो इसका 1/4 निकाला और वो ले लिया मैंने, तो दिस प्लस दिस ये मेरा 1/4 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कि कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है 20.64। और अगर मैं आपसे बोलूं कि सिंपल, मुझे बता दो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 16% के हिसाब से 1/4 ईयर्स का, तो 1/4 यानी 5/4 इंटू 16 कर दो, 20 आ जाएगा, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका डिफरेंस जो है वो 0.64 है। इस 0.64 की वैल्यू सवाल में आपको 32 दी गई है, आपने जो प्रिंसिपल माना है वो 100 माना है और आपसे वही 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो कितना है सर 5000, वो कितना है सर 5000 है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं, ठीक है। तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ये अप्रोच आपकी यहां पर होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पक्का। अब यहां पर एक अप्रोच और क्या हो सकती थी मैं आपको बताता हूं, एक अप्रोच क्या हो सकती थी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। अब बस ये देख लो कि ये वैल्यू यहां लिखी हुई है क्या, ये वैल्यू लिखी हुई है क्या, हाँ लिखी हुई है ना, हाँ। तो मैं यहां पर आपको एक चीज बताता हूं, समझना। मैं आपसे बोलूंगा कि सर एक चीज मुझे बताओ कि मेरे पास में जो प्रिंसिपल है वो तो मेरे पास है ही नहीं अभी, तो मैंने मान लिया जो प्रिंसिपल है वो 100 है, यहां पर जो जाएगा ना वो 16% जाएगा, बट यहां जो जाएगा ना वो 16 का 1/4 जाएगा, क्योंकि 1/4 ईयर्स का मुझे लेना है ना, 1/4 ईयर्स का लेना है, तो जो भी डेटा होगा उसका मैंने मुझे 1/4 ही लेना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का 1/4 कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 1/4 कर दोगे तो यहां पर कितना जाएगा सर 4% जाएगा, सीधी सी बात है। मैंने कहा 100 का 16% कितना होगा सर 16 होगा, 100 का 4% कितना होगा सर 4 होगा, 16 का 4% कितना होगा सर 16 इंटू 4 64/100 यानी कि 0.64, ये बन गया, हाँ बन गया। अब आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको देखना है कि भैया CI और SI का डिफरेंस यहां पर कितना है सर 0.64 है, बस इस 0.64 की वैल्यू जो है वो आपको क्या दी गई है सर 32 दी गई है, ठीक है सर। तो 64 की वैल्यू कितनी होगी सर, वो हो जाएगी सर 32 के आगे आपका 2 0 लग जाएगा। आपको वैल्यू किसकी चाहिए सर 100 की चाहिए, तो आप लिखोगे सर 100/64 है ना, 100/64 इंटू 32 इंटू यहाँ पर 2 0 लगा दिए, तो 32 से ये जाएगा सर 2 बार, 2 से जाएगा 50 बार और 50 के आगे 2 0 लगेंगे,
तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? कैसे किया मैंने, मैं आपको बताता हूं कि भैया आपका टाइम 1/4 ईयर है, ठीक है सर। तो आप ये समझो कि पहले साल का तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 16% ही मिलेगा, बट जो दूसरे साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 16% नहीं मिलेगा, वो 1/4 मिलेगा। तो 16 का 1/4 कर दिया तो कितना आएगा सर, 4 आएगा। यानी कि प्रिंसिपल का 4% निकालते जाओ यहां पर, भाई प्रिंसिपल पे 4% मिलेगा, इंटरेस्ट पे भी 4% मिलेगा, वो निकाल लो। और ये जो है यही आपका CI और SI का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस हमारे लिए 32 रुपए है। तो अगर 0.64 32 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी वो हमने निकाल लिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? या तो फिर वो जो मैंने तरीका बताया कि आप क्या करो, 1/4 इंटू 16 करोगे तो आपको सीधी सीधी सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा जो कि आएगा 20। और फिर आप क्या करोगे, आप 2 साल का बॉक्स बनाओगे, पहले साल का इंटरेस्ट पूरा लोगे, दूसरे साल का इंटरेस्ट केवल 1/4 लोगे, उनको जोड़ोगे तो वो आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप पहले निकाल चुके थे, इसका डिफरेंस जो आएगा, वो जो डिफरेंस होगा वो 32 के बराबर होगा, जो कि 0.64 ही आ रहा था। उस हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? तो इसके जैसा एक सवाल और देखेंगे। यहां पर देखो, यहां बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन सम अमाउंट फॉर 1/2 ईयर्स इज ₹40 एट द रेट ऑफ 12 1/2%, देन फाइंड द अमाउंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जो शॉर्ट वाला तरीका मैंने आपको बताया था। मैंने कहा सर यहां पर 1/2 ईयर्स बोल रहा है, यानी कि हम 2 साल का बॉक्स बना लेंगे। अच्छा सर, यहां पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% दिया गया है। 12.5% का मतलब जो होता है, 12.5% का मतलब जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है सर, वो हमारे लिए 1/8 होता है ना। 2 साल का आपने बॉक्स बनाया है, तो मैंने मान लिया कि मेरा जो माना हुआ प्रिंसिपल है वो 64 है। मेरा माना हुआ प्रिंसिपल जो है वो 64 है। अब मैं क्या करूंगा, 1/2 ईयर्स बोला है, हाँ सर, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो तो 12.5% यानी कि 1/8 के हिसाब से निकालूंगा। बट जो दूसरे साल का इंटरेस्ट है वो मैं क्या करूंगा, आधा लूंगा, आधा लूंगा। तो अगर मैं आधा लूंगा, ध्यान से समझना, आधा लूंगा तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी आधा कर दूंगा। तो इसका जो आधा होता है वो 6.25 होता है, 6.25 होता है ना, 6.25% होता है। और इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/16 होती है। यानी कि मैं यहां पर जो करूंगा वो 1/16 करूंगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने कहा 64 का 1/8 कितना होगा सर, 8 होगा। ठीक है सर, 64 का 1/16 कितना होगा सर, 4 होगा। इस 8 का 1/16 कितना होगा सर, 0.5 होगा। अब यही आपका डिफरेंस है CI और SI का। इस 0.5 की जो वैल्यू है, इस 0.5 की जो वैल्यू है ये आपको कितनी दी गई सर, 40। यानी कि एक की वैल्यू कितनी है सर, 80। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए सर, 64 की। आपका प्रिंसिपल तो 64 ही है, तो 64 इंटू 80 करेंगे, यानी 8 का क्यूब हो गया 512 और 1 0, यानी कि 5120 यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है ना, कि अभी हमने पहले तो 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली, उसका जो बेस है टाइम देखा 1/2 ईयर से, यानी 2 साल का बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया, 8 का स्क्वायर 64 आ गई, ये माना हुआ प्रिंसिपल हो गया। इसका 1/8 करेंगे पहले साल के लिए, यानी कि 12.5%, और दूसरे साल के लिए हम क्या करेंगे, 12.5% की जगह 6.25% लेंगे, यानी कि 1/16 लेंगे। तो 64 का 1/16, 8 का 1/16, 64 का 1/8 निकाल के बॉक्स भर लिया। ये मेरा CI और SI का डिफरेंस है, ये जो वैल्यू है ये मेरी 40 के बराबर है। बात खत्म हो गई भाई साहब, बात खत्म हो गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी? दूसरा तरीका क्या है सर, कि 12.5 को 1/2 ईयर से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करो, आप यहां पर 12.5% के हिसाब से 2 साल का 12.5% के हिसाब से प्रिंसिपल मान लो आपका 64 है, 2 साल का आप क्या निकाल लो, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। पहले साल का पूरा लो, दूसरे साल का आधा लो। ठीक है, अब यहां से जो आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, और जो आपने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला था और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस कर दो, वो वैल्यू आएगी आपकी 0.5 ही, आप करके देख लेना। तो वो 0.5 40 के बराबर आएगा, 1 किलो 80 आएगी। आपको चाहिए क्या, 64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 5120। ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पक्का? ठीक है भाई, तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, और अब अपन आते हैं सर नेक्स्ट सवाल पर। इसको ट्राई करने की कोशिश करो, अच्छा सवाल है, ट्राई करने की कोशिश करो। कोशिश कर रहे हैं भाई, लग रहा है हो पाएगा। ठीक है, हिंट दूं, देखो आपसे क्या बोल रहा है कि भैया कोई अमाउंट है ना, उस पर फर्स्ट ईयर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% है, यानी कि 1/8, और जो सेकेंड ईयर है
वो आपका 16/3% है, यानी कि 1/6। और आपको 1.5 साल का जो सीआई और एसआई का डिफरेंस है वो आपको 25 रुपए दिया गया है। तो 1.5 साल की सीआई और एसआई का अंतर दिया गया है, आपसे वो अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो यहां पर आपको ये समझना है कि क्या है भैया, कि पहले साल जो मुझे 12.5% इंटरेस्ट लेना है वो मैं लूंगा, बट जो दूसरे साल मुझे इंटरेस्ट लेना है ना 16/3% का, वो मैं 16.66% नहीं लूंगा, मैं वो 8.33 लूंगा। क्यों? क्योंकि आधा साल ही लेना है मुझे, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करके उसको अप्लाई कर दूंगा, और फिर उसका जो डिफरेंस वाला बॉक्स बनेगा उसकी वैल्यू 25 अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, सही बोले हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं भैया, 1.5 साल है तो आप 2 साल का बॉक्स बना लो, आप 2 साल का बॉक्स बना लो। फिर आप बोलो कि सर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% है और वो 16.66% है, ऐसा आपको दिया है। इसका मतलब होता है 1/8, इसका मतलब होता है 1/6। तो आपने 8 और 6 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया सर आपका? 24 भी आ सकता है ना, 24 भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 24 ले लिया, तो मैंने यहाँ पर अगर 24 ले लिया तो 24 का ध्यान से देखना, 24 का यहां जो जाएगा वो 1/8 जाएगा, और यहां जो जाएगा वो 1/6 नहीं जाएगा, वो 1/12 जाएगा। वो कितना जाएगा? 1/12 जाएगा। क्यों? अरे बाबा, ये 16.66 कितना होता है? 1/6 होता है। हम इसका आधा लेंगे, इसका आधा कितना होगा? 8.33, या तो इसका आधा कितना ले लो? 1/12। 8.33 का मतलब भी 1/12 ही होता है, ठीक है सर। तो यहां पर इस बॉक्स में जो जाएगा वो 1/8 जाएगा, इस बॉक्स में जो भी जाएगा 1/12 जाएगा। किसका जाएगा सर? 24 का जाएगा, और इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका। तो 24 का 1/8 कर दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा, ठीक है सर। तो क्या यहां पर 3 हो तो यहां भी 3 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। 24 का 1/12 जो होगा वो कितना होगा सर? 2 होगा, ठीक है सर। यहां पर इस 3 का 1/12 करेंगे, 3 इंटू 1/12 यानी कि 1/4, 1/4 यानी कि 0.25 ये आ गया आपके पास में, ठीक है सर। यही तो आपका डिफरेंस है, यानी कि जो 0.25 है, यानी कि जो 0.25 है उसकी वैल्यू कितनी है सर? 25 है। यानी कि एक की वैल्यू कितनी है सर? एक की वैल्यू 100 है। एक की वैल्यू कितनी है सर? 100 है। अगर एक की वैल्यू 100 है तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है सर? 24 की वैल्यू निकालनी है। तो 24 की वैल्यू कितनी होगी सर? 2400। 24 की वैल्यू कितनी होगी सर? 2400, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? हाँ या ना? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं बेटा? चलें, ठीक है सर। तो बड़ा ही सिंपल सवाल था। हमने क्या किया भैया, हमें अगर वो 1.5 साल बोल रहा है तो हम 1.5 साल के लिए क्या करेंगे, हम पहले साल का तो इंटरेस्ट पूरा लेंगे, नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है जो भी दिया होगा हम उसका आधा ही लेंगे। क्यों? क्योंकि 1.5 साल है। अगर उसने बोला 1/4 ईयर है तो हम पहले साल का इंटरेस्ट पूरा लेंगे जो भी हमें दिया गया है, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो हम 1/4 करके लेंगे। अच्छा, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। आपसे क्या बोल रहा है कि on certain sum the rate of interest for first year is 10% and second year is 8% and difference between SI and CI for second year, SI and CI for second year का SI और CI का जो डिफरेंस है वो 64 रुपए है। आपसे बोला फाइंड द सम, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 और 8% दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 है, मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल कितना है? 100 है। तो इस 100 का इधर जो जाएगा वो 10% जाएगा और इधर जो जाएगा वो 8% जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो हमने 100 का 10% निकाला तो 10 हो जाएगा, इस 100 का 8% निकाला तो 8 हो जाएगा, इस 10 का हमने 8% निकाला तो ये 0.8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या बोल रहा है? अब वो बोल रहा है कि एंड डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो ये दोनों मिलाकर होगा, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ये है। तो इन दोनों में से अगर इसको हटा देंगे, इन दोनों के टोटल में से इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा? 0.8 ही बचेगा। यानी कि 0.8 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दी है सर? 64 दी गई है। यानी कि 8 की वैल्यू कितनी है सर? 8 की वैल्यू है 640। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? 80। एक यूनिट के लिए कितनी है सर? 80। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है सर? 100 की। तो अगर आप इसके आगे 2 जीरो लगाएंगे तो इसके आगे भी आपको 2 जीरो लगाने पड़ेंगे और ये आपका प्रिंसिपल आएगा। यानी कि ये आपका क्या होगा सर? रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है ना? कोई दिक्कत,
कोई परेशानी किसी भी तरह की। हमने यहां पर देखा कि 10% और 8% बोला है, समय 2 साल बोला है, तो हमने बोला भैया 100 का 10% निकाला, 100 का 8% निकाला, 10 का 8% निकाला, ये हमारे दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है, हटा देंगे बस 0.8 बचेगा। 0.8 की वैल्यू हमें दी गई है कितना, 64, हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ही सोच समझकर आपको सवाल करा रहा हूं ताकि आपको हर तरीके से वो जो बॉक्स है वो समझ में आ जाए कि इस बॉक्स मेथड से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं जिनके फॉर्मूले भी नहीं होंगे किताबों में, और अगर हमें उनको करना पड़े ट्रेडिशनल तरीके से बड़ा लेंदी हो सकता है। तो एग्जामिनर चाहता है आपसे कि आप इस तरह के मेथड सीखें, इस तरह के मेथड से आपका जीवन आसान होगा, ठीक है। ये सवाल देखते हैं, आपसे क्या बोल रहा है, ऑन सर्टेन सम the rate of interest for first year is 14.28% and second year is 10% and CI for second year is 80। दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 80 है। आपसे बोल रहा है सम बताइए, यानी कि प्रिंसिपल बताइए। तो भैया वो जो प्रिंसिपल है जिसपे पहले साल आपको जो 14.28% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे साल जो मिल रहा है आपको 10% मिल रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 80 है, तो बताओ वो सम क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखो, 2 साल का बॉक्स बना लिया, 2 साल का बॉक्स बना लिया। अब यहां पर हमारे पास जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो एक जगह दिया है 14.28 है ना, 14.28%, जिसका मतलब होता है सर 1/7, और एक जगह दिया है कितना सर 10%, जिसका मतलब होता है सर 1/10। तो हमने 7 और 10 का एलसीएम लेके 70 से शुरुआत कर दी। अब 70 का यहां जो जाएगा वो 1/7 जाएगा, और यहां जो जाएगा वो 1/10 जाएगा। तो 70 का 1/7 यहां पर 10 हो गया, 70 का 1/10 यहां पर 7 हो गया, 10 का 1/10, 10 का 1/10 यहां पर 1 हो गया। अब हमारा ध्यान इस बात पे जाएगा कि दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है सर, 8 है। तो दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8 है, और इसकी वैल्यू हमें सवाल में दी गई है 80, यानी 1 की वैल्यू कितनी दी गई है सर आपको, 10। आपसे क्या बोल रहा है, सम निकालो, यानी कि 70 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 70 की वैल्यू जो होगी सर वो कितनी होगी सर, 700। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर, 700, ठीक है ना। तो यहां पर सवाल अभी करने के बाद आपको आसान लग रहे होंगे, आपको अप्रोच एक बार समझ में आ गई तो अब आपके लिए पूरा जीवन आसान हो गया। बट यहां पर जो मेन कंसर्न है मेरा वो सिर्फ ये है कि आपका जो अप्रोच है उस पर आपका हाथ जो है बहुत अच्छे से साफ हो जाए, बहुत अच्छे से आपकी मतलब आप उसको पकड़ लो, है ना, कि यार अब इस मेथड पे मेरा हाथ सेट हो चुका है, अब इस मेथड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेगा तो मेरा दिमाग और मेरा हाथ अपने आप चलने लगेगा, ठीक है ना। तो मेरा मेन फोकस अभी इन्हीं चीजों पर है, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और आज का सेशन इसी सवाल के साथ हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, हम एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आप हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, आप हमसे चाहते हैं कि सर ये टॉपिक हमें पढ़ा दीजिए, आप हमारे लिए ये सेशन लेके आइए, इस एग्ज़ाम की तैयारी करवाइए, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, और एज सुन एज पॉसिबल हम आपके लिए वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, कॉन्टेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो को लाइक करके जताइए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे हम आपके लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।